हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य विजन क्लासेस। अभी हाल ही में यूपी के सभी स्टूडेंट्स और नियर बाय स्टेट्स के भी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आई है। यूपी के सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट की भर्ती का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें कुछ कुछ सीट्स अलग से विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी हैं। मतलब मेरे सामने ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। यूपी पुलिस का ये नोटिफिकेशन आया गया है हमारा 12 अगस्त 2025 को। अब इसमें 4 पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकती हैं। प्लाटून कमांडर पीएसी वाले जो जवान होते हैं प्लाटून कमांडर, उनके लिए पुरुष के लिए सीट्स हैं। और सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस आर्म्ड पुलिस की पुरुष के लिए अलग से सीट्स हैं। प्लाटून कमांडर स्लैश सब इंस्पेक्टर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस मेल के लिए पुरुष के लिए अलग से सीट्स और महिला बटालियन की महिला एसआई के लिए अलग से रिक्रूटमेंट के लिए सीट्स हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उप निरीक्षक के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकती हैं। प्लेटून कमांडर में केवल और केवल पुरुष अप्लाई कर सकते हैं और महिला बटालियन के लिए केवल और केवल महिलाएं, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब हमें अगर ये एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन में एज क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफिकेशन और क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए चीजें चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये चीजें अगर आपको क्लियर है, नोटिफिकेशन समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया, तो तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए टोटल कितनी वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 42। देखिए बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है ये। 4242 वैकेंसीज है। अब इतनी वैकेंसीज पे कंपटीशन होने वाला है। लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। यूपी से भी भरेंगे, यूपी के नेबरिंग स्टेट से, राजस्थान से, हरियाणा से, बिहार से, उत्तराखंड से, आसपास की जगहों से भी यहां पर फॉर्म्स भरने वाले हैं। तो कंपटीशन अच्छा होगा, इससे हमें यह भी और क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग आप नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो किसी में 60 है, किसी में 106, इस तरीके से है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे। देखिए मेनली 12 अगस्त से फॉर्म भरने चालू हो गए थे और ऑल्दो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है नवंबर 11, लेकिन आप तब तक वेट ना करें कि भाई अभी तो बहुत दिन बचे हैं, हम आराम से भर देंगे। जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि देखिए फॉर्म भरते भरते आपको कुछ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म में ये अपलोड नहीं हो रहा, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, ये डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए थोड़ा समय लग जाता है। तो क्या करें, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म भरने से लेकर आपकी तैयारी करने से लेकर सिलेक्शन तक। सारा प्रोसीजर जो जल्दी करेगा, जो ज्यादा करेगा, वो सिलेक्शन पाएगा। तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाने के लिए जो सबसे पहला कदम है एप्लीकेशन फॉर्म भरना, इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसके लिए अलग से भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार पंजीकरण आपको कराना पड़ता है इसकी वेबसाइट पे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बस आपको फीस पेमेंट करनी है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आवेदन शुल्क कितनी है। देखिए सामान्य कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, इन सबके लिए 500 रुपीज और बाकी सभी जाति के कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फीस रहेगी। ठीक है। आप इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए। उसके अलावा शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री पूरी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये बोला गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और, इसका फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में होनी चाहिए। मतलब कुछ बच्चे होंगे जो अभी फाइनल ईयर में हैं, क्या वो अपीयरिंग है? नहीं। प्लस कुछ बच्चे होंगे जो अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उनकी अभी डिग्री आई नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तब आपके बाद डिग्री कंप्लीट होकर आपके हाथ में आ जानी चाहिए। कुछ बच्चों की बैकलॉग लगी होगी तो बैकलॉग सारी क्लियर होनी चाहिए। फाइनल सबमिशन होने के बाद आप इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर एग्जाम तो दे दिए, पास आउट भी हो चुके हैं, लेकिन डिग्री नहीं आई। देखो अगर डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास डिग्री आ चुकी है, आपके पास डिग्री, फॉर्म भरते वक्त डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर डिग्री आ चुकी है तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब एज लिमिट की हम बात करते हैं तो देखिए एज लिमिट
21 साल से 28 साल एज लिमिट है, 21 टू 28। लेकिन यह है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। तो आपको ये जो एज लिमिट है, मतलब आप 1 जुलाई 2025 से लेकर 2 जुलाई 1990, मतलब 1 जुलाई 2025 को काउंट किया जाएगा कि आप 21 से 28 साल के बीच में है या नहीं। मतलब जो आपका बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, मतलब आपका जो बर्थडे है, बर्थडे आपका 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर इस बीच में आपका बर्थडे आता है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और बिल्कुल इसी तरीके की वैकेंसी का एज लिमिट बाकी सब में रहेगा। लेकिन अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, वो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेन ये चीजें थी। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि ये तो हो गए फॉर्म भरने की बातें। सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, इसका सिलेक्शन होगा एक एग्जाम से, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में टोटल 160 क्वेश्चन आने वाले, 160 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 4 सेक्शंस में ये क्वेश्चंस आएंगे। पहला सेक्शन होगा सामान्य हिंदी का, 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का ये वेटेज रखेगा। दूसरा सेक्शन होगा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का, यहां पे भी 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 मार्क्स के। नेक्स्ट तीसरा सेक्शन होगा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, यहां पे भी 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और चौथा सेक्शन मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा कह सकते हैं, 40 क्वेश्चन होंगे, इसके भी 100 मार्क्स के। ठीक है, ये जो बीच का कुछ सेक्शन है ये थोड़ा सा लॉ से जुड़ा हुआ है, मतलब जो लॉ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। बाकी सामान्य हिंदी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखिए, सिलेबस आसान है, सिलेबस कवर करना कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन हमारे पास समय कम है, सिलेबस ज्यादा, कंपटीशन और ज्यादा। तो तैयारी जिसने जल्दी चालू कर दी, जिसने जल्दी कंसेप्ट क्लियर करके जल्दी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपका गोल है यूपीएसआई की इस भर्ती में सिलेक्शन लेना, अगर आपने गोल सोच रखा है कि इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है, तो देर ना करें, जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक बार सिलेबस को अपने हाथों से लिखना, अपने हाथों से सिलेबस को लिख के अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अब तैयारी कहां से करें? तो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कौटिल्य विजन क्लासेस ने एक डेडिकेटेड बैच, लाइव बैच शुरू किया है। देखिए, लाइव बैच है सबसे इंपॉर्टेंट। लाइव बैच मतलब हर रोज टीचर आपके सामने आके ऑनलाइन क्लासेस में लाइव आपको पढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक, हिंदी की क्लासेस होंगी, सामान्य ज्ञान की क्लासेस होंगी, मूल विधि और संविधान की क्लासेस होंगी, ये जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज है इसकी भी अलग से क्लासेस होगी, एप्टीट्यूड की अलग से क्लासेस होंगी, रीजनिंग की अलग से क्लासेस होंगी। जितना भी टॉपिक आप यहां पे देख सकते हैं, हर एक की अलग से डेडिकेटेड क्लासेस हो रही है, लाइव बैचेस। इस लाइव बैच में आप एनरोल करके आप एक एक टॉपिक, एक एक कांसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें। उसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के साथ साथ आपके टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे। सबसे पहले हम एक एक टॉपिक वाइज लेंगे, मतलब सामान्य ज्ञान में सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी के अंदर भी हम व्याकरण का अलग से टेस्ट लेंगे, संख्या का अलग से टेस्ट लेंगे, अनुलोम विलोम के लिए अलग से टेस्ट लेंगे, अलग अलग चीजों के अलग अलग टेस्ट। उसके बाद सामान्य हिंदी का अलग से टेस्ट लेंगे, फिर उसी तरीके से अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट लेने के बाद कंबाइंड पूरा का पूरा 160 क्वेश्चन का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर बना के भी आपका टेस्ट लेंगे। मतलब हम आपको पढ़ाएंगे भी, टेस्ट भी लेंगे, कंप्लीट तैयारी कराएंगे। कहां पे? सिर्फ कौटिल्य विजन क्लासेस पे। तो कौटिल्य विजन क्लासेस का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसका एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन पे ऊपर ही ऊपर बड़ा क्लियरली यूपीएसआई का बैच मिल जाएगा। उस बैच में आप डेमो लेक्चर्स देखने के बाद उस बैच को परचेज कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए बहुत ही कम कीमत में, एकदम ऑफर प्राइस में आपको बैच मिल जाएगा। तो देर ना करें, अभी अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद कौटिल्य विजन क्लासेस का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपनी फुल प्रूफ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। यूपी के अलावा जो आसपास के नेबरिंग स्टेट के बच्चे हैं वो भी इसको भरने वाले हैं। तो आप चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट के हो, अगर आपका गोल है
इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना, तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें कौटिल्य विजन क्लासेस का एंड्रॉइड एप्लीकेशन और लग जाइए अभी से ही अपनी तैयारी में, जिसमें एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके हम इस सिलेक्शन को लेके रहेंगे। तो दोस्तों देर ना करें, अभी डाउनलोड करें कौटिल्य विजन क्लासेस का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर्स हैं, उन फोन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और अपने मन के सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा कौटिल्य विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।